आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसमें अब हमने यहाँ से इंटीग्रेशन का आगाज होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन की बेसिक जो सी चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखें, अगर हम इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, अगर हम इंटीग्रेशन वेरिएबल की लें यानी वेरिएबल x है तो उसका जब साथ में dx होगा तो हम उसका क्या करेंगे, हमेशा जिसके ऊपर पावर अगर कोई चीज ना हो, ठीक है, पावर अगर कुछ ना हो, ठीक है, उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन x dx। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x और इस पर पावर जो सी 1 होती है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे हमेशा, और नीचे पावर में 1 ऐड कर देंगे। यानी ऊपर जो सी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, पावर को ही नीचे लिखेंगे उसमें भी 1 ऐड कर देंगे और साथ में c लिख देंगे। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। इसी तरह देखें, अगर हम इंटीग्रेशन x की पावर 3 हो या 3x हो, ठीक है, x की पावर 3x है, उसका हमने इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरह नहीं ले होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते। अगर अकेला कांस्टेंट हो, ठीक है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर 3 प्लस 1, नीचे 3 प्लस 1 प्लस c। यानी वेरिएबल की जोन सी पावर उसमें 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी पावर प्लस 1 और साथ में c। तो ये हमारे पास x की पावर 4 नीचे 4 आ गया। अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की लिए 1 है तो हम उसको लिख देंगे x। अगर यहां पर थीटा आ जाए, मसलन x की जगह पर आ जाए थीटा, तो हम यहां पर भी थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर इंटीग्रेशन 2 की लें, हम इंटीग्रेशन हम 2 की लें, 2 थीटा हो तो हम उसको लिखते हैं 2 साथ में थीटा। इंटीग्रेशन अकेला, अगर इंटीग्रेशन का साइन हो और साथ में डेरिवेटिव dx हो, उसको हमने हमेशा x लिखना है। अगर यहां पर थीटा हो तो यहां पर भी थीटा लिखेंगे। साथ में अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो तो हम उसको, अगर 3 है साथ में तो हम 3 लिख देंगे, अगर 4 है तो 4। इस तरह ये हमारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसी तरह इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। इसमें देखें, इसका हम जब इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम इसको लहदा कर लेंगे, यानी 3x का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब हमने क्या करना है, देखें 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है, 2x है, तो देखें अब क्या करेंगे, ये देखें 3 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन अब x का स्क्वायर है। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वेरिएबल की पावर में 1 माइनस प्लस कर देंगे और नीचे भी पावर में प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह 2 थी, वेरिएबल की पावर प्लस 1 कर दिया, नीचे भी 2 प्लस 1। इसी तरह -2 बाहर ले लेंगे और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वेरिएबल की पावर हमेशा अगर कुछ ना तो 1 होती है, 1 प्लस 1 कर देंगे, नीचे भी 1 प्लस 1। और इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट की जो हमारे पास अगर x वाली टर्म हो तो हम उसको x अकेला लिख देते हैं। अगर मसलन यहाँ पर 1 की जगह पर 2 होता तो हम यहाँ पर 2x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया 3x का क्यूब, नीचे भी 3, 2 1 3 आ गया, माइनस 2x की पावर 2 और नीचे भी हमारे पास 2 प्लस x प्लस c। 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये बेसिक चीजें हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, अगर आपको ये आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी अब हमने इंटीग्रेशन ही फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास उसने दिया है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस ओवर स्क्वायर रूट x की पावर 2 है। ठीक है,
तो पावर नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें इंटीग्रेशन लेनी है। तो अब हम सबसे पहले जो सा स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, यानी x की पावर 1/2 लिख लिया प्लस x की पावर -1/2। नीचे पॉजिटिव 1/2 थी, हम ऊपर ले आए तो -1/2 आ गया, और साथ में डेरिवेटिव dx। इसी तरह जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल की पावर में +1 कर देंगे और नीचे भी पावर में +1। पावर थी 1/2 +1 कर दिया, नीचे भी 1/2 +1 कर दिया, प्लस वेरिएबल की पावर में 1 और प्लस ऐड कर देंगे और साथ में नीचे भी +1 कर देंगे। तो ये देखिए ऊपर -1/2 थी, +1 -1/2 +1, तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 3/2, नीचे भी आ गया 3/2 जब इसका एलसीएम लिया। प्लस का साइन x की पावर 1/2, जब -1/2 +1 का एलसीएम लिया तो पॉजिटिव 1/2 आ गया, नीचे भी पॉजिटिव 1/2। तो जब हम इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो हमारा पावर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, x स्क्वायर रूट को पावर 1/2 में ले गए हैं और उसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन में याद रखें, जब भी किसी वेरिएबल की इंटीग्रेशन लेंगे उसकी पावर में 1 प्लस ऐड कर देंगे, नीचे भी पावर लेकर उसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उसने क्या दिया है, इंटीग्रेशन x +1 साथ में डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में इसकी इंटीग्रेशन लेने में आसानी हो, ठीक है। इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, हम स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, और साथ में डेरिवेटिव dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 +1 प्लस x और साथ में आ गया dx। तो पावर 1 + 1/2 +1 है, तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 3/2 प्लस x और साथ में डेरिवेटिव। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर को ऐड कर एक वेरिएबल बना लिया। इंटीग्रेशन जब लेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x और साथ में dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन क्या होती है, वेरिएबल की पावर में +1 कर देंगे और नीचे अगर पावर को लिखेंगे और साथ में +1 कर देंगे। ऊपर पावर में +1 किया, नीचे भी पावर लिखकर उसमें 1 ऐड कर दिया। प्लस का साइन x की पावर अब 1 आएगी, क्योंकि पावर नहीं लिखी, तो 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 5/2, नीचे भी आ गया 5/2, और यहां पर आ गया x का स्क्वायर और नीचे भी 2 + c। तो जब ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया 5, x की पावर 5/2 प्लस x²/2 और साथ में प्लस c का साइन आपने c याद से लिखना है इसके साथ, ठीक है। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन की याद रखनी है, जब भी इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमने वेरिएबल की ऐड कर देना है +1। अगर देखें इंटीग्रेशन अगर हम ले 3x की, ठीक है, 3x है, इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 इंटीग्रेशन x 1 + 1 साथ में 1 + 1, ठीक है। और अगर आप लें 3 हो और साथ में x, इसको हम दूसरे मेथड से किस तरह कर सकते हैं, +2 हो, वेरिएबल की साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में कांस्टेंट हो, और उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, उसमें हमने पावर में +1 कर देना है, 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, और साथ में जो सा हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ जो सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे साथ में लिख देंगे। यानी 3x है,
x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 3 उसको नीचे लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 2 की पावर 2 और नीचे आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे आ गया 6। आपने ये बस चीजें चंद एक बातें जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी अब हमने इंटीग्रेशन ही फाइंड करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में उसने हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx। तो देखें अब हम क्या करेंगे, इसमें भी अब जो सा मैंने अभी बताया वही चीज इसमें आ गई है, ठीक है। इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, उस पूरी इक्वेशन की पावर में +1 ऐड कर देना है, ठीक है। जब भी इंटीग्रेशन लेनी है पावर में +1 ऐड कर देना है, ठीक है। और नीचे भी उसकी पावर को लिखेंगे, +1 ऐड कर देंगे, और साथ में डेरिवेटिव जो वेरिएबल वाला होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी x है तो देखिए अगर हम 2x का डेरिवेटिव लें तो dx/dx हमारे पास होता है 1 के इक्वल। अगर 2 है साथ में मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 आ जाएगा। तो जो सी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसको नीचे वैसे ही लिख देंगे, यानी 2 है तो 2 लिख दिया, 3 होता तो 3 लिख देते। तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 की पावर 2, नीचे हमारे पास क्या आ गया, इसका एसएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 3/2, और इसका लिया 3/2 और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 प्लस 1 का एसएम ले तो हमारे पास 3/2 आता है। 2 साथ में हमने लिखा क्योंकि x के साथ जो सा वेरिएबल का जो सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम नीचे वैसे ही लिख देंगे। 2 के साथ 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। जोन सा वेरिएबल के साथ जब भी इंटीग्रेशन लेनी है, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको कांस्टेंट को वैसे ही नीचे लिख देंगे। इंटीग्रेशन है हमारे पास √x प्लस 1 का स्क्वायर dx। सबसे पहले अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 1 और साथ में √x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। तो ये हमारे पास स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 √x प्लस 1 और साथ में dx। इसको अब हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। हमने जो सा कांस्टेंट हो तो हम उसको बाहर ले आएंगे, ठीक है। बाहर ले आए 2 को, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, साथ में डेरिवेटिव dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वेरिएबल की पावर में से +1 और नीचे भी +1, यानी वेरिएबल की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने 1 + 1 कर दिया, नीचे भी 1 + 1 कर दिया, +2, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर 1/2 + 1 कर दिया, नीचे भी पावर 1/2 + 1 कर दिया, ठीक है। और 1 की इंटीग्रेशन हमेशा होती है x। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर आ जाता 2x, ठीक है, और साथ में प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 2 x की पावर 3/2 आ गया प्लस x प्लस c। तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।